नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपके अपने चैनल अंकिता डेली लाइफस्टाइल में एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की कहानी लेकर आई हूँ जिसके अपराधों ने लोगों को दहशत में डाल दिया था। जानेंगे कि कौन था वह और कैसे और क्यों उसने अपनी क्रिमिनल लाइफ को अंजाम दिया और आखिरकार उसका अंत कैसे हुआ। टेड बंडी दिखने में हैंडसम और खूबसूरत चेहरा। इसी का फ़ायदा उठाकर बंडी महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। कई महिलाओं की हत्या करने के बावजूद वह लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बचा रहा। बेहद शातिर दिमाग का बंडी महिलाओं को फंसाने के लिए खुद को पीड़ित की तरह नज़र दिखाता था। इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक है टेड बंडी, धोखे, मक्कारी और दरिंदगी का दूसरा नाम, जिसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन लंबे वक्त तक कानून की नज़रों से बचा रहा। उसकी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि वह हर बार पुलिस की नज़रों के सामने था, लेकिन पहचाना नहीं गया। बंडी बहुत ही शातिर दिमाग था। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने खूबसूरत चेहरे और चालाकी का इस्तेमाल करता था। उसके निशाने पर होती थी सुंदर, गोरी और कॉलेज जाने वाली ऐसी लड़कियां जिनके लंबे और सीधे बाल होते थे। बंडी अक्सर रात के अंधेरे में महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। हर वारदात के बाद वो बिल्कुल सामान्य नज़र आता था। खुद को कमज़ोर दिखाना ही उसका खास अंदाज था। वो अक्सर चोट लगने का बहाना करता था और बैसाखी या पैर में पट्टी बांधकर महिलाओं को झांसा देता था। उसकी बातें सुनकर महिलाएं उस पर भरोसा कर लेती थीं। फिर उन्हें अगवा कर बंडी उनके साथ दुष्कर्म करता और आखिर में उनकी हत्या कर देता था। उसके गुनाहों की बढ़ती संख्या के बावजूद बंडी पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस की टीम सुराग से सुराग नहीं जोड़ पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बंडी भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था। लोग उसे एक पढ़े लिखे, सभ्य और साफ छवि वाले इंसान के तौर पर जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके पापों का घड़ा भरने लगा और आखिरकार पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों तक पहुंच गई। तो आइए आपको इस सीरियल किलर की पूरी कहानी बताते हैं। 24 नवंबर 1946 को यूएस के बर्लिंगटन में जन्मे टेड बंडी के गुनाहों की शुरुआत 1969 में उस वक्त हुई जब उसने पहली बार एक महिला को किडनैप किया। इसके बाद उसकी दरिंदगी बढ़ती गई और एक एक कर उसकी 30 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। बंडी जिस तरीके से अपने अपराधों को अंजाम देता था वो बेहद भयावह था। वो ऐसी बातें करता था ताकि महिलाओं को उस पर तरस आए और वो आसानी से उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। बंडी अक्सर अपने पैर में पट्टी बांधकर किताबें उठाने या अपनी कार में सामान रखने के लिए महिलाओं से मदद मांगता था। उसके पास वॉक्सवैगन बीटल कार थी। बंडी रात में या सुनसान जगहों से लड़कियों को अगवा करता था। पहले वो किसी महिला को किडनैप करता, फिर उसे अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर या उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता था। आखिर में वो उसका गला घोंटकर उसे मार डालता था। दरिंदगी का खेल खेलने के बाद बंडी लाश को जंगलों में ले जाकर फेंक देता था। कई बार उसने लाश के साथ भी दुष्कर्म किया। उसने वॉशिंगटन, ओरेगॉन, इडाहो, यूटा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में महिलाओं को अपना शिकार बनाया। 1975 में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। सिएटल के पास लेक सैमिश स्टेट पार्क में दिन दहाड़े 2 महिलाओं का अपहरण हुआ और चश्मदीदों ने इस बार उसे देख लिया। पुलिस ने इन चश्मदीदों से मिले इनपुट के आधार पर एक स्केच बनवाया जो बंडी से बिल्कुल मेल खाता था। इसके बावजूद वो पुलिस की नज़रों से बचा रहा। उसके ऊपर किसी को शक नहीं गया। उसी साल सॉल्ट लेक सिटी में एक पुलिस अफसर ने सामान्य चेकिंग के लिए बंडी की गाड़ी रोकी और जब इसकी तलाशी ली तो हैरान रह गया। गाड़ी में स्की मास्क, कचरे का बैग, हथकड़ी, लोहे के रॉड और रस्सी जैसे सामान मिले। इस सामान को देखकर पुलिस का माथा ठनका
और उसे अपहरण और मारपीट के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बंटी जैसा दिखने में अच्छा, पढ़ा लिखा और सम्मानित आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस को ही पहले यकीन नहीं हुआ। उसके खिलाफ जो सबूत मिले वो उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उसे हिरासत में रखने के लिए काफ़ी थे। तो यह था उस खौफनाक सीरियल किलर का सच, जिसने अपनी दरिंदगी और मानसिक विकृति से कई लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। लेकिन आखिरकार उसके क्रिमिनल करतूतों ने उसे न छोड़ने वाले पुलिस और सिस्टम के हाथों में पकड़वाया। 2 बार जेल से फरार होने के बावजूद उसका अंत वही हुआ जो हमेशा होना था, कानून की जीत और अपराधी का सख्त सज़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी खौफनाक और दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचती रहे।